गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के आज हम लोग फोर्थ लेक्चर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। आज के लेक्चर में मैकेनिज्म है तो प्लीज कंसंट्रेट होकर सीखिएगा, क्योंकि आज हम मार्कोनी-कॉप की मैकेनिज्म और एंटी मार्कोनी-कॉप रूल को देखेंगे, जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक प्रकार से इसेंशियल रूल है यार। इसको तो आपको जानना ही जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा एल्कीन से। तो अगर बात करें इसमें पहले मेथड की, तो इसमें पहला जो मेथड है बाई हाइड्रोजन हैलाइड। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको ये जानना है कि हमारा हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब एक ऐसा हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन हो, और हैलाइड का मतलब एक्स मतलब आप सभी जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी, यानी कि हाइड्रोजन के साथ जब कोई हैलोजन जुड़ा हो तो ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। तो हमको क्या बनाना है, हाइड्रोजन हैलाइड और एल्कीन की रिएक्शन करानी है, और बनेगा क्या हमारा हेलो एल्केन। यहाँ पे हम नॉर्मल रिएक्शन लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं एल्कीन, यहाँ पर हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड, और हमको प्रिपरेशन किस चीज़ की करनी है, हमको प्रिपरेशन करनी है हेलो एल्केन की, और प्रोडक्ट में हम क्या लिख रहे हैं, हेलो एल्केन। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये हेलो एल्केन बनेगा। बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेसिकली अगर आपको ये जो एल्कीन है, एल्कीन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर सिंगल बॉन्ड से कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो हम उसको एल्केन बोलते हैं, और अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ऐसे हो, तो हम इसको एल्कीन कहते हैं, और अगर यहीं पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम इसको क्या बोलते, एल्काइन बोलते। तो यहाँ पे बात स्टूडेंट्स किसकी हो रही है, एल्कीन की हो रही है। इट मीन्स हमको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लेना है। तो सबसे पहले हम सबसे जनरल एल्कीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद हम रिएक्शन कराते हैं इसकी किससे, हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX से। अब स्टूडेंट्स इसकी जो मैकेनिज्म है ये अभी तो बहुत ही सिंपल लगेगी। सिंपल इसलिए लगेगी क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स कि सिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल वर्ड जहाँ भी आए, सिमेट्रिकल है ये, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको अगर बराबर से काटे तो 50% इधर और 50% उधर, एक दूसरे के मिरर इमेज होगा। इसको बराबर से काटे तो इक्वल पोर्शन में डिवाइड होगा। तो इस टाइप के जो हमारे कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम सिमेट्रिकल कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये एल्कीन है ये कैसा है, सिमेट्रिकल है, इसको हम काट सकते हैं। तो इस केस में तो बहुत ही सिंपल तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगी। बट अगर यहीं पे अनसिमेट्रिकल होता, अनसिमेट्रिकल का मतलब कुछ ऐसे होता, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से काटें तो इधर ज़्यादा पोर्शन है और इधर कम, तो इस टाइप के एल्कीन को हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अगर आपको रिएक्शन में स्टूडेंट सिमेट्रिकल एल्कीन इस तरह से दिया है और हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करनी है, तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप याद रखिए कि यहाँ पे आप बॉन्ड ब्रेक करा दीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड को आपको तोड़ना है, और डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इसके पास जाएंगे या तो इसके पास जाएंगे। अब आपको ये सोचना है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ बता दें, अगर ये सिमेट्रिकल है तो ये इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करेगा। बट अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो उसके लिए मैकेनिज्म है, उसके लिए रूल है, और वही रूल आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिकल के लिए देख ले रहे हैं। मान लीजिए ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से जब बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसने ले लिया, तो जिसने लिया उस पे स्टूडेंट्स माइनस चार्ज आएगा, और जिसके तरफ से इलेक्ट्रॉन इसके तरफ से तो टूट गया, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया, यहाँ पे प्लस चार्ज लगेगा। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अगर उधर शिफ्ट हुआ तो हमारा CH2 प्लस हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड, क्यों सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड हमने तोड़ा, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये हमारा इधर CH2 निगेटिव। अब स्टूडेंट्स हमको HX को जोड़ना है, क्योंकि एक बॉन्ड इसके फ्री हो गए, एक बॉन्ड इसके। अब H जो होता है, अगर HX को हम तोड़ें तो हमारा H प्लस में होता है और हैलोजन माइनस में होता है, यानी कि जो प्लस वाला पोर्शन है वहाँ पे हैलोजन ऐड होगा, और जो माइनस वाला पोर्शन है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। इट मीन्स हमारा अगर यहाँ पे हम बात करें, इसकी मैकेनिज्म को देखें, तो जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे कौन सा, निगेटिव ऐड होगा। इट मीन्स CH2 के साथ यहाँ पे हमारा हैलोजन ऐड हो गया,
और यहाँ पे जो ये CH2 है निगेटिव, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो ये हो गया हमारा, क्या मिला, ये हमारा मिला हेलो एल्केन। दिखा रहे हैं कैसे ये हमारा हेलो एल्केन है। मान लीजिए ये हेलोजन हमारा ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन यहाँ हो गया CH2 और यहाँ पे CH3। तो ये हमारा देखिए क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड, या हम कहें ब्रोमो एथेन। तो ये हमारा जो बना यहाँ पे 2 कार्बन, यानी कि ये एक प्रकार से हेलो एल्केन है। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पे जो हमने एल्कीन लिया ये अगर सिमेट्रिकल है तो हम बेसिकली किसी पर भी एडिशन करा सकते हैं, किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा सकते हैं। बट स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे ये है कि अगर ये ऐसे सिमेट्रिकल ना हो करके हमको ऐसे कंपाउंड के साथ में, यानी कि अगर हमको ऐसे मिल जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड HX एंड HX, यानी कि ये हमारा हो गया एल्कीन, ये हमारा हो गया हैलोजन हैलाइड, इसकी रिएक्शन करा के हेलो एल्केन बनाना हुआ। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होना है, बिकॉज यहाँ से लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। आप बोलेंगे सर ये मार्कोनिकॉफ कौन है? स्टूडेंट्स ये बहुत ही बड़ा नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्कोनिकॉफ एक ऐसे साइंटिस्ट हैं कि जिनके रूल का यूज करके हम बहुत सारे प्रोडक्ट मेजर और माइनर का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो आई होप ये सिमेट्रिकल वाला केस आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले इसको हम रफ करते हैं, आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन हम आपको ये बताते हैं कि अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा और मार्कोनिकॉफ का रूल कैसे लगा के हम हेलो एल्केन का फॉर्म। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि सिमेट्रिकल वाले एल्कीन के केस में हमारा डायरेक्ट हेलो एल्केन बन जाता है, बट प्रॉब्लम कहां होती है जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिले। तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल वाला केस है, यहाँ पे ये हमारा कौन सा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और इसमें जब हमने एडिशन कराया हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि HCl HBr HF किसी का भी, तो हम यहाँ पे HX लिए हैं, X मतलब हेलोजन हो गया, H हमारा हाइड्रोजन हो गया। तो इससे जो प्रोडक्ट बनने के लिए हमको मार्कोनिकॉफ का रूल लगाना पड़ेगा। तो यार मार्कोनिकॉफ का रूल है क्या, मैं आपको बता दूं, और डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे 2 है, बट सबसे पहले हम इस रूल को लगा के डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं, देन मैकेनिज्म में हम पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे अगर हम आपसे बोले कि ये जो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि इन दोनों को हमको ऐड करना है, इस बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है। सबसे पहले तो इस बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये इस तरफ जाएंगे या इस तरफ, ये मैटर फंसेगा। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है स्टूडेंट्स की बॉन्ड ब्रेकिंग तो ठीक है, मैकेनिज्म की बात है। हम ये देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव है, यानी कि जो हाइड्रोजन और हैलोजन, इन दोनों में से एक यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ, मैटर ये फंस रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा कि यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा। तो इसके लिए इन्होंने बहुत ही बढ़िया रूल दिया। रूल ये दिया कि हाइड्रोजन जो है HX में से इसका हाइड्रोजन ऐड व्हेयर, हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड व्हेयर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इस कंपाउंड में, इस एल्कीन में जहां पे ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन होंगे वहीं पर ये हाइड्रोजन ऐड होगा। कौन सा हाइड्रोजन, ये जो H वाला है, और हैलोजन यानी कि निगेटिव पोर्शन वहां ऐड होगा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां होंगे वहां पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कि इनफैक्ट कहें तो ये हैलोजन वहां ऐड होगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है पूरा का पूरा खेल, इसमें देखकर बताइए कि कहां पे हाइड्रोजन लेस है और कहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अगर देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन लेस है, यहाँ पे हमारे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखें तो हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहाँ पे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन ऐड होगा और इस वाले कार्बन से हमारा हैलोजन ऐड होगा। फिर से इन सिंपली हम कहें मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास HF है या HX है, हाइड्रोजन हैलाइड है, तो हाइड्रोजन क्योंकि टूटेगा अगर HX, अगर हम इसको तोड़े स्टूडेंट्स तो ये ऐसे टूटेगा और H प्लस बनाएगा और AX माइनस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव वाला होता है, जो हाइड्रोजन होता है, वो एल्कीन में वहां अटैक करेगा जहां पे ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन होंगे,
और ये जो निगेटिव पोर्शन है, ये जो हाइड्रोजन है, वो एल्कीन में वहां अटैक करेगा जहां पे लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो इस एल्कीन में कंफ्यूजन ये था कि यहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा कि यहां पे हाइड्रोजन, तो यहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसलिए हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, यहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसलिए हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। अब इस रिएक्शन को हम करते हैं कंप्लीट स्टूडेंट्स, यहां पे जोड़ते हैं हाइड्रोजन, यहां पे जोड़ते हैं हाइड्रोजन। तो ये देखिए CH3CH यहाँ पे हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन और ये हमारा CH2, ये इसको और मॉडिफाइड करके अगर हम लिखना चाहें तो हमारा क्या बनेगा CH3CH यहाँ पे हाइड्रोजन और ये CH3, यानी कि यहाँ पे हमारा ऐड हुआ हाइड्रोजन। और ये जो प्रोडक्ट मिला ये स्टूडेंट्स हमारा मेजर प्रोडक्ट है। डायरेक्ट हमने बताया कि ये मेजर प्रोडक्ट है, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा उसमें क्या कंडीशन हो सकती है, उसमें कंडीशन ये हो सकती है हाइड्रोजन यहाँ जुड़े और हाइड्रोजन यहाँ जुड़े, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट कर दें। तो कभी कभी आपको दो प्रोडक्ट दे देगा और बोलेगा कि इसमें मेजर प्रोडक्ट बताइए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ के रूल के। तो मार्कोनिकॉफ रूल यार फिर से मैं बता दे रहा हूं, इनफैक्ट समराइज करके क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल ये है कि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा, हाइड्रोजन बोले या पॉजिटिव पोर्शन वहां ऐड होगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इतनी ही बात मार्कोनिकॉफ ने कही, नोट्स में पूरी डिटेल है, आप वहां से लिख लीजिएगा, बिल्कुल मत घबराइए। तो ये तो हुआ हमारा कि जब अनसिमेट्रिकल हैलो एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा। आई होप कैसे हमको ये मिला, मार्कोनिकॉफ रूल को आप समझ चुके हैं, बिल्कुल मत घबराइए। अभी इसकी हम मैकेनिज्म भी देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पे किसी चीज की उपस्थिति मिल जाए, और ये जो हम बात करने जा रहे हैं ना, ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे अगर पराक्साइड हो जाए तो इस रिएक्शन की पूरी दिशा और दशा कन्वर्ट हो जाएगी, और उसको हम क्या कहेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ। आप बिल्कुल मत परेशान हो कि मार्कोनिकॉफ क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है। मार्कोनिकॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया और वो रूल यही है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसी के जस्ट अपोजिट रूल को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। तो आइए उसका डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पेशल केस की कंडीशन मिल जाए, अगर सेम रिएक्शन जो हमने देखा मार्कोनिकॉफ रूल पे उसी टाइप की रिएक्शन मिल जाए, बट आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड, अगर पराक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन मिल जाए और आपसे बोले कि इसको कंप्लीट करिए, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ का रूल लगा देते हैं, क्योंकि उनको तो यही रटा हुआ है ना कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और हाइड्रोजन हैलाइड हो तो बनेगा क्या, हमारा प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। बट ध्यान देने वाली चीज यह है कि अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड हो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। यहां पे क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, उसी का जस्ट अपोजिट रूल। वहां पर हम क्या करते थे, मार्कोनिकॉफ के रूल में हम क्या करते थे, हाइड्रोजन वहां ऐड होता था जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, और हाइड्रोजन वहां ऐड होता था जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। अगर पराक्साइड आपको उपस्थिति मिल जाए तो यहां पे जस्ट अपोजिट, यानी कि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और हाइड्रोजन वहां ऐड होगा, निगेटिव पोर्शन वहां ऐड होगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है आप समझ चुके हैं, एंटी मार्कोनी क्या है, उसी का जस्ट अपोजिट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगेगा, अगर उपस्थिति हो गई किसकी, पराक्साइड की। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें एकदम बेसिक चीज कि पराक्साइड इनफैक्ट होता क्या है स्टूडेंट, जहां पे एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से डायरेक्ट ऐड हो, ऐसी कंडीशन में पराक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से डायरेक्ट ऐड है और इसका जो पूरा नाम है H2O2, आई होप आप जानते होंगे, हाइड्रोजन पराक्साइड है। तो ऐसे टाइप के जो ऑक्साइड होते हैं जहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगली बॉन्ड हो और डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को पराक्साइड कहते हैं। तो अगर एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड हो तो वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और जल्दी से देखिए क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता था कि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमारा क्या जुड़ना चाहिए, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पे जुड़ना चाहिए हमारा ये, और यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे जुड़ना चाहिए हमारा ये। बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्यों, इन द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड। तो यहाँ पे मामला बिल्कुल जस्ट अपोजिट।
अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे वहां पे ही हाइड्रोजन ऐड होगा, वहां पे पॉजिटिव पोर्शन ऐड होगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे हैलोजन ऐड होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो देखिए यहां पे हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, हम प्रोडक्ट को यहां दिखा दे रहे हैं, प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा CH3CH, तो यहां पे जुड़ना चाहिए था हाइड्रोजन, बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार यहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन, और ये बांड तो हमने ब्रेक किया, ये सिंगल बांड बचा, और यहाँ पे जो ये हमारा CH2 है इसके साथ जुड़ गया हैलोजन, जबकि जुड़ना चाहिए था इसके साथ। तो यानी कि उस रिएक्शन की जस्ट अपोजिट यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसको रीअरेंज करेंगे हम, तो CH3CH2CH2 और ये हमारा हैलोजन, ये हमारा क्या बना, हेलो एल्केन बना। यानी कि मार्कोनिकॉफ में हमारा प्रोडक्ट कुछ दूसरा बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ में हमारा प्रोडक्ट कुछ दूसरा बनेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के ये प्रोडक्ट बनाया। मार्कोनिकॉफ लगाते तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता। अब एक चीज स्टूडेंट्स कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, आपको क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, आपको ऐसे रिएक्शन दे देगी और दे देगा प्रोडक्ट दो और कहेगा कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो स्टूडेंट्स अगर पेरोक्साइड मिले तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाइएगा, अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति न मिले, रिएक्शन नॉर्मल है तो मार्कोनिकॉफ का रूल लगाइएगा। तो आई होप आपको मार्कोनिकॉफ का रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अभी तुरंत हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ द मार्कोनिकॉफ रूल। यार कैसे मार्कोनिकॉफ रूल ने ये बोल दिया कि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा, कोई तो वजह होगी कि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा, अपने मन से तो हम जोड़ नहीं सकते। यार केमिस्ट्री पूरी तरह से लॉजिकली है, हर एक चीज हमको समझना है, रटना कुछ नहीं है। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं कैसे हाइड्रोजन वहीं ऐड होगा। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ जो रूल हमने पढ़ा इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्यों मार्कोनिकॉफ रूल ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे और हैलोजन वहां जुड़ेगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। पूरी तरह से हम मैकेनिज्म से सारी चीजें क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स एक चीज आपको बता दूं कि मैकेनिज्म अभी तो ये मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको मैकेनिज्म से पीछा नहीं छुड़ाना है, मैकेनिज्म पे हावी होना है, क्योंकि आगे चल के आपको नेम्ड रिएक्शन में मैकेनिज्म बोर्ड में आने वाली है। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है, इसको यार क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो ये H+ और X- यानी कि एक केटायन बना और एक एनायन बना। ये हो गया स्टेप फर्स्ट हमारा मैकेनिज्म का। स्टेप 2 की बात करें स्टूडेंट्स तो हम लेते हैं यहाँ पे एल्कीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है तो हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए। अब यहाँ से दिमाग आपको दौड़ाना है, दिमाग ये दौड़ाना है, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा सही से लिख दें H और ये X, ठीक है, या इसी को हम X के जगह पे आपको थोड़ी आसानी होगी, डायरेक्ट हम ब्रोमाइड ले ले रहे हैं या ब्रोमीन ले ले रहे हैं, HBr, क्लियर ना। ये Br हमारा निगेटिव में टूटेगा और ये H हमारा पॉजिटिव में टूटेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान ये देना, मैकेनिज्म देख रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल की, तो यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड को हमको तोड़ना है, मैंने बताया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इसके एक उसके। अब यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स या तो ये ले या तो ये ले, तो हमको देखना है कि कौन लेगा। मान लीजिए पहले केस में हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये लेता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग केस फर्स्ट हम देखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं केस फर्स्ट। मान लीजिए ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड टूटने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन ने लिया, अगर ये कार्बन लेगा तो क्या होगा, देखिए केस फर्स्ट, अगर ये कार्बन लेगा तो इस पे आएगा निगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रॉन को इसने खींच लिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3CH यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे CH2 यहाँ पे निगेटिव, क्लियर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ब्रेकिंग के हैं इसको हमने शिफ्ट कर दिया इस कार्बन पे। मैंने बोला ना कि 2 कंडीशन है, या तो ये इस पे आ जाए या तो इस पे आ जाए। तो सबसे पहले हमने केस फर्स्ट लिया, इस पे किया, इस पे किया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया और इसके भी इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हमारा क्या बना, क्योंकि कार्बन पे कैटायन है तो ये कार्बो कैटायन बना, बट अभी हम इसको और अच्छे से दिखाते हैं। तो एक केस में हमारा ये बना। बात करें अगर सेकंड केस की, तो सेकंड केस में क्या होगा, ये जो हमारे दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या किए, CH3CH यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब क्योंकि ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, इसके दोनों, इसके एक इलेक्ट्रॉन एक इसके, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में हमारा CH3, और क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हमने इस पर शिफ्ट कर दिए तो इस पर आएगा हमारा निगेटिव चार्ज
और यहाँ पे हमारा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को भी इस पे शिफ्ट किए हैं तो यहाँ पे हमारा आएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने आपको बताया भी और क्लास 11th में आपने पढ़ा भी होगा कि एक ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकेटायन कहते हैं। एक ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो व्हिच इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। यानी कि यहाँ पे बात करें तो एक कार्बोकेटायन यहाँ बना और एक कार्बोकेटायन यहाँ बना। अब स्टूडेंट्स एक चीज आपको मजेदार बात बता दें, कार्बोकेटायन 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यानी कि जिस कार्बन पर प्लस चार्ज हो। अब हमको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे क्लियर होगा? अगर जिस कार्बन की बात हो रही है उस कार्बन से एक कार्बन एटम अटैच्ड है तो 1 डिग्री, और उस कार्बन से अगर 2 कार्बन अटैच्ड है तो 2 डिग्री। तो इस कार्बन से देखेंगे डायरेक्टली एक ये कार्बन जुड़ा है, एक ये कार्बन, इट मींस ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। और इस कार्बोकेटायन से केवल एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, इट मींस ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्लियर हो रहा है ना कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उससे केवल डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है इससे डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा है, इट मींस ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। और स्टूडेंट्स अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो क्लास 11th में भी था, मैं फिर भी बता दे रहा हूं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, स्टेबल कौन होगा आप खुद बताएंगे, बोलेंगे सर 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे CH3 और ये हमारा CH यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा CH2 निगेटिव, इट मींस ये 2 डिग्री है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब क्या हमको देखना है, जो ये निगेटिव पोर्शन है यहाँ पे कौन सा अटैच्ड होगा, जो ये निगेटिव पोर्शन है H प्लस और Br माइनस में से कौन सा यहाँ अटैच्ड होगा, निगेटिव पोर्शन पर ये अटैच्ड होगा। तो चलिए करते हैं अटैच्ड, तो हम यहाँ पे लिखे CH3 CH प्लस कार्बोकेटायन और यहाँ पे हो गया हमारा CH2 और H। अब देखिए ये हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है। अब इस CH प्लस पर, इस कार्बोकेटायन पर कौन अटैक करेगा, ये ब्रोमीन अटैक करेगी। इस कार्बोकेटायन पर ये ब्रोमीन जो निगेटिव पोर्शन है ये अटैक करेगा, और जैसे ही हम इस पर अटैक कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या, CH3 CH, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन ऐड हो गया और यहाँ पे हमारा CH3। अब ये देखिए मैंने क्या बताया था, मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉव रूल ये बोलता है, इसको हम वैसे ही लिखें उसी रेफरेंस में, कि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो CH2 पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, और हैलोजन वहां ऐड होगा जहां पर लोअर नंबर में हाइड्रोजन होंगे, तो CH पे हैलोजन ऐड हुआ। तो मार्कोनिकॉव की ये पूरी मैकेनिज्म थी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हम हाइड्रोजन हैलोजन हाइड्राइड, या हम कहें कि हाइड्रोजन हैलाइड, HX को हमने ब्रेक किया तो H प्लस और X माइनस में ये हमारा टूटा। अब जब ये टूटा तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक एनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया और डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक किया। डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन इसके, दोनों फ्री हुए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को पहले हम एक तरफ शिफ्ट किए, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है उधर भी शिफ्ट हो सकता है। हमने इसको इधर शिफ्ट किया तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव, तो हमने यही किया, यहाँ पे पॉजिटिव आया यहाँ पे निगेटिव आया। अब जहाँ पे पॉजिटिव आता है जिस कार्बन पे उसको कार्बोकेटायन कहते हैं, तो एक कार्बोकेटायन ये बना, और दूसरे कंडीशन में जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया तो कार्बोकेटायन इधर बना और इधर निगेटिव चार्ज आया। अब ये जो कार्बोकेटायन है, क्योंकि इस कार्बोकेटायन से एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है, और इस कार्बोकेटायन से 2 कार्बन जुड़ा है, इट मींस ये 2 डिग्री है। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है मैं आपको बताऊंगा भी और अच्छे से बाद में, एक लेक्चर इसी पे दूंगा। जो हमारा 3 डिग्री होता है मोर स्टेबल देन सेकंड 2 डिग्री, और 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो ये 2 डिग्री है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देगा। इट मींस हम इसको लेते हैं इसको नहीं। अब जब हम इसको लिए तो यहाँ पे जहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ हैलोजन ऐड होगा, जहाँ निगेटिव चार्ज है यहाँ पॉजिटिव चार्ज यानी हाइड्रोजन ऐड होगा, और उसी को ऐड किए तो हमको ये प्रोडक्ट मिला, और ये प्रोडक्ट हमारा है हैलो एल्केन। और हमने मार्कोनिकॉव रूल की मैकेनिज्म आपको प्रूव्ड करके दिखा दी कि क्यों मार्कोनिकॉव ने ऐसा बोला कि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और हैलोजन वहां ऐड होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो आई होप मार्कोनिकॉव की पूरी मैकेनिज्म आपको क्लियर हुई होगी। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं।
स्टूडेंट्स अब हम चौथा मेथड देखते हैं जो कि हमारा बनेगा हैलोजन एक्सचेंज द्वारा। तो सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझते हैं कि हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। एक्सचेंज का अदला बदली, यानी कि होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे हैलोजन है, यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ चला जाए और ये यहाँ चलाए। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन बनाने के लिए मान लीजिए हमको एल्किल हैलाइड बनाना है, उसी को हम हेलो एल्केन बोलते हैं। तो हमको इस हेलो एल्केन में मान लीजिए आयोडाइड बनाना है, एल्किल आयोडाइड बनाना है। तो एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या लेना है, एक लेना है एल्किल हैलाइड। और अगर आयोडीन बनाना है एल्किल आयोडाइड, तो यहाँ पे आयोडीन को छोड़ के यहाँ पे हमको या तो ब्रोमीन या तो क्लोरीन लेना है। तो RX हमने लिखा, इस X का मतलब या तो ब्रोमीन या तो क्लोरीन, और ये क्या है हमारा एल्किल है, R का मतलब एल्किल। और इसकी रिएक्शन हमको करानी है सोडियम आयोडाइड से। सोडियम आयोडाइड, ये हमारा क्या है, सोडियम आयोडाइड। और किसकी उपस्थिति में, ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में। यानी कि हमको सीधा सीधा एक मेटल हैलाइड लेना है और एक हमको एल्किल हैलाइड लेना है। और इन दोनों हैलाइड जो है, दोनों में मेटल हैलाइड का और एल्किल हैलाइड के जो हैलोजन है उनको एक्सचेंज करा देना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, और फिर जो हमको मिलेगा वो हेलो एल्केन मिलेगा। बट यहाँ पे स्पेशल केस में देख रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया है एल्किल आयोडाइड हमको अगर बनाना है, तो एल्किल आयोडाइड बनाना है तो यहाँ पे हम कौन सा हैलाइड लेंगे, आयोडीन। और यहाँ पे हम आयोडीन क्योंकि हमको बनाना है तो क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे, आयोडीन नहीं लेंगे। अब देखिए ये यहाँ चला गया, ये यहाँ, तो हुआ क्या, जब ये यहाँ चला गया तो ये RI बना, और ये जो हमारा X है ये ब्रोमीन या क्लोरीन है यहाँ चला गया, और हमारा क्या बना, NaX। तो कितना सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, इस हैलोजन से इस हैलोजन को एक्सचेंज कर देना है। सो दिस मेथड इज नोन एज हैलोजन एक्सचेंज मेथड। और किसकी उपस्थिति में, ड्राई एसीटोन के। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि अगर हमको एल्किल आयोडाइड बनाना है तो यहाँ पे आयोडीन नहीं लेना है, जो बनाना है वहाँ पे वो नहीं लेना। अगर हमको यहाँ पे ब्रोमीन बनाना होता, ये ब्रोमीन बनता, ये ब्रोमीन यहाँ पे बनाना होता, इसकी जगह पे यहाँ पे ब्रोमीन बनाना होता, तो हम यहाँ पे ब्रोमीन को काट के या तो आयोडीन लेते या तो क्लोरीन लेते, और फिर क्या करा देते, एक्सचेंज। और यहाँ पे हम क्या ले लेते, यहाँ पे ब्रोमीन लेते। यानी कि जो बनाना है सोडियम के साथ वो मेटल रखेंगे, जो बनाना है सोडियम के साथ वो हैलोजन रखेंगे, और जो बनाना है उसको छोड़ के यहाँ पे और दोनों हैलोजन रखेंगे, और फिर क्या कराएंगे, एक्सचेंज करा देंगे। देन हमारा बन जाएगा क्या, हेलो एल्केन। बट स्टूडेंट्स फ्लोरीन के केस में कुछ अलग केस है। एल्किल फ्लोराइड अगर बनाना है, इट मीन्स अगर हमको ये बनाना है CH3F, क्योंकि आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में तो मैंने बता ही दिया कि जो बनाना है उसको यहाँ पे लिखें, उसके अलावा जो दोनों है उसको यहाँ पे लिखें। बट ये जो फ्लोरीन का केस है, इसका केस थोड़ा सा अलग है। इसके केस में क्या है कि मेटल आयोडाइड लेने में, यानी कि सोडियम आयोडाइड या सोडियम हैलाइड की बजाय हम कोई क्या लेते हैं, हम मेटल फ्लोराइड लेते हैं। अब मेटल बोले तो हमारा हो गया सिल्वर हो गया, और भी ढेर सारे हैं, Hg2F2 हो गया, या AgF हो गया, तो कुछ भी हम ले सकते हैं। तो इस फ्लोरीन के केस में मोस्टली AgF लिया जाता है। तो जब हमने AgF लिया तो देखिए क्या हुआ, ये फ्लोरीन भी हैलोजन है और ये भी हैलोजन है, तो ये फ्लोरीन यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया। तो हुआ क्या, यहाँ पे भी RF बन गया हमारा, RF का मतलब CH3F बन गया, और ये जो हमारा Ag के साथ में क्या आ गया, हैलोजन। अब ये हैलोजन या तो ब्रोमीन होगा या तो क्लोरीन होगा या तो आयोडीन, बट फ्लोरीन नहीं होगा। तो देखिए किस तरह से एक्सचेंज किया हैलोजन ने, इसलिए इस मेथड को हैलोजन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। बट सबसे जरूरी क्या है कि ये दोनों नेम्ड रिएक्शन हैं, ये दोनों नेम्ड रिएक्शन है और दोनों आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए, तो ये हमारी फिंकलिस्टीन रिएक्शन है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन है। इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि हेलो एल्केन बनाने की फिंकलिस्टीन रिएक्शन को दीजिए। तो ये कौन सी रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज। तो आपको करना क्या है, एक हेलो एल्केन लेना है जिसमें हैलोजन हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सोडियम हैलाइड लेना है। अब सोडियम हैलाइड में वो हैलाइड हमको लेना है जिस हैलाइड को हमको बनाना है। अगर आयोडीन बनाना है तो सोडियम के साथ में आयोडीन लेंगे, अगर ब्रोमीन बनाना है तो ब्रोमीन लेंगे, और क्लोरीन बनाना है तो क्लोरीन लेंगे, और यहाँ पे उसको छोड़ के बाकी सारे हैलोजन ले सकते हैं। उसके बाद एक्सचेंज करा देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ। जब दोनों भेजेंगे तो हमको मिल जाएगा वही जो हमको चाहिए। और ये जो रिएक्शन है फिंकलिस्टीन रिएक्शन है। और केवल फ्लोरीन के केस में स्पेशल केस है, यहाँ पे हम सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं या कोई मेटल फ्लोराइड
जैसे Hg2F2 ले सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हमको फ्लोरीन बनाना है तो यहाँ इसके साथ HF लेंगे, इसको हम यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ, और फिर हमारा ये बन जाएगा, ये हमारा बन गया क्या, एल्किल फ्लोराइड, और ये हमारा बन गया एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल क्लोराइड। यानी कि फिंकलिस्टीन जो रिएक्शन है ये फ्लोरीन को छोड़कर ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन के लिए है, और ये जो श्वार्ट्ज रिएक्शन है ये केवल और केवल फ्लोरीन के लिए। तो यहाँ से हमने हेलो एल्केन का पूरा मेथड पढ़ा, कैसे कैसे प्रिपरेशन करते हैं। आई होप आपको सारे मेथड क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो मार्कोनी-कॉप रूल थी, उसको प्लीज समराइज कर लीजिएगा। वीडियो की नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पूरी चीजें समझ में आई हो तो कमेंट करके हमको जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा। थैंक यू सो मच।